सत्ता के गलियारे में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पश्चिमी दिल्ली से सांसद महाबल मिश्रा जी। महाबल मिश्रा जी के परिचय केवल इतना ही नहीं है, आप जितने लोकप्रिय दिल्ली में हैं उससे कहीं ज़्यादा लोकप्रिय यूपी और बिहार की राजनीति में माने जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। चुनाव में आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि आपका मुकाबला एक प्रोफेसर से था, आप उनसे शिक्षा में कम थे, लेकिन फिर भी पॉपुलैरिटी की बात की जाए, लोकप्रियता की बात की जाए तो आप उन पे भारी पड़े। कैसे मैनेज किए आप? देखिए, मैं कहता हूँ क्वालिफिकेशन, किताबी क्वालिफिकेशन और प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन और काम करने का तरीका दोनों अलग अलग तीनों है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ कामराज जी से। कामराज क्लास 3 पास थे, लेकिन कामराज प्लान चला। तो मुझे डीडीए में 12 साल में डीडीए का सदस्य रहा हूँ। मास्टर प्लान, जोनल प्लान, एरिया प्लान और बड़े बड़े फैसले हुए, हम उसका सदस्य रहे और 17 कंट्री मुझे जाने का मौका मिला। तो यदि मेरी क्वालिफिकेशन को वो आंकते हैं उस दृष्टिकोण से, तो शायद आर्मी में जो आपने जादू क्या चलाया जनता पे कि लोग आप जो आर्मी में जो मैं ट्रांजिस्टर थ्योरी किया, शायद उसको लुप्त कर गए लोग। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिकल हूँ, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। आज टेक्नोलॉजी और दिमाग दोनों एक दिमाग से काम करता हूँ और मुझे पब्लिक अपने काम से, अपने काम की तरीके से, आज जो मेरे ऊपर आज भी जा कर के देखें तो आज पब्लिक चुनाव के बाद, चुनाव के पहले तो छोड़ दीजिए, चुनाव के बाद आप सर्वे करके आइए तो लोग कहते हैं जो महाबल मिश्रा जैसे सांसद नहीं। इसका कारण मूल्यांकन करने का वो जनता का कारण होगा। तो हम काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, काम करते हैं, यही मेरा तरीका है। हम आपको एक बात बताते हैं, जो जिस कामराज जी की बात कर रहे हैं महाबल मिश्रा जी, कामराज जी कांग्रेस के उन आला नेताओं में से रहे जिन्होंने इंदिरा गांधी को राजनीति में स्थापित किया। खैर, हमारा अगला सवाल है, आपको दिल्ली का लालू यादव कहा जाता है, इस उपाधि से आपको खुशी होती है या नाराजगी? नहीं, मैं इससे खुश नहीं हूँ। लालू जी एक नोटोरियस अपने जो रुख दिखाते हैं, लालू जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, मैं इस बात में नहीं। अपने को एक जो स्थापित किए हुए एक हंसमुख के में, हंसाने में, हंसने में ग्रेविटी मेंटेन नहीं किए हुए हैं। मैं उनसे तुलना अपने को नहीं करना चाहता। मेरा अपना है और मेरा लालू जैसे कोई करिश्मा है, लालू जैसे मैं कोई काम तो करता नहीं। लेकिन करिश्माई व्यक्तित्व तो वही है कि नहीं, आप बाल पका हुआ से लालू का चेहरा मिला दीजिएगा, उसे काम नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन काम में, कर्म में, काम में और जो मेरी पार्टी है उसमें कहीं मेल लालू से खाता नहीं है। सोनिया गांधी के पास एक बार आप गए थे होली मिलन समारोह में, बग्घी पे बैठ के गए थे, गाड़ी पे भी जा सकते थे लेकिन आपने बग्घी चुनी, क्यों? इसलिए कि कभी उस बग्घी पर बैठ के, लाजो नाम है उस घोड़े का, उस बग्घी पर बैठ के इंदिरा गांधी होली मनाई थी। वो शायद उसके मदर की लाजो की, उसका नाम था जो भी हो, नाम नहीं पता, लेकिन उस पर बग्घी पर इंदिरा गांधी बनाई थी। वो बग्घी वहाँ खड़ी थी। सोनिया गांधी उस दिन होली नहीं मना रहे थे, तो वो मौका मिला। हमने कहा चलिए, जिस गद्दी पर, जिस घोड़े पर बैठ कर, जिनकी माता के गोदी पर बैठ करके इंदिरा गांधी खेला हो, तो महाबल मिश्रा उस गोदी में बैठ गए तो कौन सा अनर्थ किया? पार्टी का आदमी है। उस घोड़ी का नाम बसंती था। बसंती। हाँ, तो बसंती के बेटे पे, लाजो पे, बेटी पे आप चढ़ के गए। सोनिया जी खुश हुई थी इस वाक़े से? देखिए, अभी तो सोनिया जी इसके मन की बात होगी, मैं तो उनसे पूछा नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर जो लोग देखा मुझे अच्छा कहा, जो तुमने अच्छा किया। आप यूपी और बिहार दोनों में खासे लोकप्रिय हैं। यूपी का चुनाव होना है 1 साल के अंदर। यूपी विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र आपकी रणनीति क्या होगी ताकि मतदाता कांग्रेस की तरफ झुकाओ? मेरा निश्चित तौर पर दिल्ली में जो पूर्वांचल के लोग हैं, मैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, एडवोकेट, जितने पढ़े लिखे लोग हैं और जो हमारे लेबर क्लास के लोग हैं, उन्हें मैं कह सकता हूं, जो कि भाई दिल्ली में जिस तरह से विकास हुआ, यूपी में लखनऊ में छोड़ के बाकी कहीं विकास नहीं हुआ। इसलिए इस विकास के नज़रिया को देखें, और कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है जो नेशनल पार्टी है, इनके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और यूपी और बिहार के जो वोटर हैं,
दिल्ली में मैं समझा रहा हूँ कि भाई दिल्ली में आप ये देख रहे हैं, ये कांग्रेस विचारधारा की प्रभाव है। इसलिए आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में कांग्रेस के प्रति वोट देने के लिए लोगों को अग्रसर करें, ये हमारा रहेगा। आपने कुछ दिनों पहले पूर्वांचल का दौरा किया। पूर्वांचल दौरे में आपको कांग्रेस के लिए क्या संभावनाएं दिखाई दी? कांग्रेस के लिए अच्छी संभावना है, बशर्ते उसको कांग्रेस को टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे लोगों को टिकट दे, कार्यकर्ता को टिकट दे, लेकिन आयातीत को नहीं। जो इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी जो बदलते रहते हैं, ऐसे को टिकट देने से आया राम गया राम को नहीं दे, मनोबल टूटेगा। इसलिए पार्टी को अपने कैडर को खड़ा करने की आवश्यकता है। और मैं कहूँगा जब इस पर हाईकमान हमारा सोचे, मेरा आग्रह है, मेरा सजेशन है। ऐसे तो पार्टी जो अपना फैसला करेंगे वो करेंगे, लेकिन मेरा आग्रह है जो आया राम गया राम को नहीं, बल्कि पार्टी के कैडर को खड़ा करने की आवश्यकता है। और हमें चुनाव अपने पार्टी के बलबूते लड़ना चाहिए। आपकी इसी मानसिकता के कारण आप अच्छे खासे लोकप्रिय हैं पूर्वांचल में। आपने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में दाखिल कराने के लिए काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। मामला फंस कहाँ रहा है? देखिए, हमने भोजपुरी में शपथ ग्रहण, हिंदुस्तान में सबसे पहला व्यक्ति हूँ जो भोजपुरी में शपथ ग्रहण किया दिल्ली सरकार में, जब एमएलए बने 1998 में। उसके बाद भोजपुरी मैथिली अकादमी के गठन दिल्ली सरकार से कराया। आज मैं पार्लियामेंट में जीत के गया सांसद के रूप में, तो 20 मार्च को 2010 के 20 मार्च को हमने भोजपुरी को अष्टम सूची में सम्मिलित करने के लिए उठाया। और केंद्र सरकार के होम मिनिस्टर आश्वासन भी दिया हुआ जिसको अष्टम सूची में सभी मापदंड, जो भोजपुरी को अष्टम सूची में शामिल करेंगे, सभी मापदंड पूरा करती है ये भाषा। इसीलिए सरकार से आग्रह है जिसको कर देना चाहिए। फंस कहाँ रहा है मामला? नहीं फंस रहा है इसलिए कि अभी तक 22 भाषा अष्टम सूची में आया है। अब बहुत भाषाएं लाइन में है, तो बहुत जल्दी नहीं, कहीं भाषाएं राजनीतिक दृष्टिकोण से इतना, जो हमारा गवर्नमेंट जो है अभी कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट में फैसला लेने में बड़ी दिक्कत आती है। क्षेत्रीय भाषा आपने देखा तेलंगाना को लेकर अभी कितनी दिक्कतें आ रही हैं। तो उस भाषा में कहीं ना कहीं सरकार ये देखती है कि उसमें राजस्थानी भाषा भी है, भोजपुरी भाषा भी है, कई भाषाएं हैं। तो सिर्फ भोजपुरी को आगे करके और भाषा को नहीं देंगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए सरकार गंभीरतापूर्वक सोच रही है और आज न कल सरकार को इस भोजपुरिया को इस अष्टम सूची में सम्मिलित करके उनको करना ही पड़ेगा निश्चित रूप से, मुझे पता है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी वैचारिक सिंगल पार्टी नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है, बहुत सारी चीज। मतलब भोजपुरी को संविधान की 8वीं सूची में नहीं शामिल किया जा रहा, उसके पीछे कांग्रेस के सहयोगी दल जिम्मेदार हैं? नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं कहता उनको, सहयोगी दल को, लेकिन कई चीज आड़ो हाथ आती है जो फैसला लेने में दिक्कत आती है। परिवार है, फैसला लेना तो बड़ा है, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट आप जानते हैं सभी चीज पार्टी के मैनिफेस्टो के अनुसार ही काम नहीं होगा। कहा जाता है कि सांसद तो आप दिल्ली से हैं, लेकिन आपका मन यूपी और बिहार में बसता है। इसलिए कि मेरा दिल यूपी और बिहार, देखिए यूपी और बिहार का जहाँ से जन्म लेता है उस मिट्टी से प्यार तो होता है आदमी को। लेकिन ऐसा नहीं है दिल्ली अब बिहार यूपी का, या चाहे हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए लोग हैं, दिल्ली के वासी हो या हिंदुस्तान के कोने कोने से आया, सभी वासी मेरे लिए समान है। लेकिन जहाँ से जन्म लिया है उसके प्रति, मिट्टी के प्रति प्यार और मोहब्बत होता है, इस पर दो मत नहीं है। लेकिन दिल्ली में मैं सांसद हूँ, कर्म क्षेत्र मेरा है, दिल्ली के कर्म क्षेत्र मेरा है, उसमें सभी समाज के बराबर है। जब मैं बिहार और यूपी जाता हूँ तो वहाँ मिट्टी का प्यार मुझे दिखता है, जो मिट्टी के प्यार के प्रति आकर्षित होना। कहीं इस प्रेम का कारण ऐसा तो नहीं कि जिस क्षेत्र से आप चुन के आते हैं पश्चिमी दिल्ली से, वहाँ पूर्विया लोगों की भरमार है, इसी कारण से प्रेम और भी उभर कर सामने आता है? नहीं, हमारे क्षेत्र में पंजाबी भी उतने ही है जितना पूर्विया है,
जाट है, राजस्थान के लोग हैं, गुजर्स हैं, यादव हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से सभी जात धर्म के लोग, सभी भाषा के लोग रहते हैं। इसीलिए कर्म क्षेत्र मेरा है, सभी जात धर्म लोग मुझे बराबर के दृष्टिकोण से देखते हैं और मैं भी उसी दृष्टिकोण से देखता हूँ। मैं किसी को अलग नहीं समझता ना कुछ। लेकिन मिट्टी का प्यार जब पूरब की ओर देखता हूँ, वहाँ चुनाव प्रचार में जाता हूँ, उस वहाँ कार्य करने के जाता हूँ, तो वहाँ के लोगों की बात सुन करके आगे बढ़ाना भी पड़ता है। इसलिए मिट्टी का प्यार कभी कभी उस बात को आगे बढ़ाने का प्रेरित करता है। सत्ता के गलियारे में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग।